क्वेश्चन देखो बेटा, टू इंक्रीज द current sensitivity of a moving coil galvanometer by 50%, its resistance is increased so that the new resistance becomes twice its initial resistance. क्वेश्चन कह रहा है कि करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए मैंने रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर को बढ़ाया। तो आपके पास देखो करंट सेंसिटिविटी का रिलेशन क्या था? व्हाट वाज द रिलेशन ऑफ करंट सेंसिटिविटी? करंट सेंसिटिविटी वाज इक्वल टू एन डी ए बाय के। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि करंट सेंसिटिविटी का मतलब है कि आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो बहुत स्मॉल करंट को भी डिटेक्ट कर लेगा बाय गिविंग अ लार्ज डिफ्लेक्शन। तो करंट सेंसिटिविटी का मतलब था डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट, ये डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट। और करंट इन अ गैल्वेनोमीटर का फॉर्मूला जब हमने निकाला था तो वो एन डी ए इंटू फाइव के। तो जब हमने इसको सॉल्व किया था तो हमारे पास ये सॉल्व करके गिवन रिलेशन आ गया था। तो ये आपका गिवन रिलेशन है, दैट इज एन बी ए बाय के। ये हमारी क्या है? करंट सेंसिटिविटी है। इस करंट सेंसिटिविटी को आप क्या करना चाहते हो? क्वेश्चन कह रहा है आप इस करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना चाहते हो। इसको इंक्रीज करने के लिए आप क्या करोगे? इंक्रीज या एन इंक्रीज करोगे या बी इंक्रीज करोगे या ए इंक्रीज करोगे या के को क्या करोगे? डिक्रीज। क्वेश्चन कह रहा है कि इसको इंक्रीज करने के चक्कर में, इसको इंक्रीज करने के चक्कर में जो मेरी रेजिस्टेंस है वो कितनी होगी? डबल होगी। तो मेरी जो रेजिस्टेंस है वो कितनी होगी? डबल। न्यू रेजिस्टेंस डबल होगी इसको बढ़ाने के चक्कर में। तो अगर मैंने रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाने के चक्कर में, तो बताओ कि इस रिलेशन में मैंने किसको इंक्रीज किया है? एन को बढ़ाया, बी को बढ़ाया, ए को बढ़ाया, के को बढ़ाया, किसको बढ़ाया? देखो बी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने से रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। के क्या है? आपके स्प्रिंग की इलास्टिसिटी, उसको भी कम करने से रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, नंबर ऑफ टर्न्स अगर मैं बढ़ाऊंगा, जैसे मेरे पास ये कॉइल है और इस कॉइल पे मैंने ये एक टर्न दी, फिर मैंने एक और टर्न दी, तो जितने टर्न्स बढ़ाऊंगा लेंथ ऑफ द वायर उतनी बढ़ेगी। और अगर मेरी लेंथ ऑफ द वायर बढ़ेगी तो मेरी रेजिस्टेंस भी क्या करेगी? इंक्रीज। इसका मतलब मैंने मैंने किसको बढ़ाया? नंबर ऑफ टर्न्स को। एट द सेम टाइम ये भी हो सकता है कि मैंने कॉइल को बड़ा कर दिया, ये भी हो सकता है कि मैंने कॉइल का साइज बड़ा ले लिया, तो उससे मेरा एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और एरिया इंक्रीज होने से ही रेजिस्टेंस बढ़ सकती है। कैसे? जब आप बड़े एरिया पे कॉइल डालोगे तो देखो, छोटे एरिया पे कॉइल डालोगे तो एक टर्न की लेंथ कम होगी, बड़े एरिया पे डालोगे तो एक टर्न की लेंथ ज्यादा होगी। तो इसका मतलब यहां पर मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि मैंने यहां पर करंट सेंसिटिविटी को बदलने के टाइम नंबर ऑफ टर्न्स एंड ए को चेंज किया। ये समझ में आया मैंने क्यों ये चीज यहां पर डिसाइड की? मैंने कहा यार क्वेश्चन कह रहा है कि करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के चक्कर में रेजिस्टेंस डबल होगी। तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के चक्कर में अगर रेजिस्टेंस डबल होगी तो इसका मतलब ये है कि मैंने करंट सेंसिटिविटी किन फैक्टर्स के हेल्प से बढ़ाई है? नंबर ऑफ टर्न्स एंड एरिया। ये क्लियर है? तो मेरी जो न्यू करंट सेंसिटिविटी होगी, जो न्यू करंट सेंसिटिविटी होगी वो पुरानी प्लस मैंने 50% से उसको इंक्रीज कर दिया। तो 50% से इंक्रीज करने का मतलब ये जो वैल्यू है ये आपके पास 0.5, तो आपके पास जो अब वैल्यू है वो 1.5 ऑफ द ओल्ड करंट सेंसिटिविटी होगी। तो मेरी जो न्यू करंट सेंसिटिविटी मैं नोटिस कर रहा हूं वो 3/2 टाइम्स द इनिशियल करंट सेंसिटिविटी है। और यहां पे मैंने जब नंबर ऑफ टर्न्स और ए को चेंज किया तो मेरी जो न्यू करंट सेंसिटिविटी बनेगी वो हो गया एन बी ए बाय के। तो मैंने एन और ए को चेंज किया, बी और के तो सेम ही रहेंगे।
और जो मेरी पुरानी करंट सेंसिटिविटी थी उसमें एन बी ए एंड के, ये मेरे नंबर ऑफ टर्न्स एंड एरिया इनिशियल थे। तो आपने क्या नोटिस किया कि आपका जो न्यू नंबर ऑफ टर्न्स एंड एरिया है, इसमें बी के कैंसिल हो गया, वो 3/2 टाइम्स ऑफ ओल्ड नंबर ऑफ टर्न्स एंड एरिया के इक्वल होगा। तो मैंने नोटिस किया कि अगर मैं करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाता हूं बाय चेंजिंग द रेजिस्टेंस, तो नंबर ऑफ टर्न्स इनटू एरिया का जो रिलेशन आएगा, अब वो पुराने वाले के कितने टाइम्स हो गया? 3/2 टाइम्स। तो ये बात समझ में आई मैंने क्या किया है? अब क्वेश्चन कह रहा है कि बाय व्हाट फैक्टर डज इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज। तो वो कह रहा है कि अगर करंट सेंसिटिविटी को मैंने 1.2 मैंने 50% बढ़ा दिया, मतलब करंट सेंसिटिविटी को मैंने क्या किया? 50% इंक्रीज कर दिया। तो बताओ वोल्टेज सेंसिटिविटी पे क्या फर्क पड़ा? तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में किया था। क्या था वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला? एन बी ए ओवर के इंटू आर जी, वेयर आर जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ योर गैल्वेनोमीटर। तो मैं यहां पर जो गिवन आर जी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर ले रहा हूं, तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि जब मैं करंट सेंसिटिविटी को बढ़ा रहा था, तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के चक्कर में मेरी रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर की क्या होगी? डबल होगी। तो अगर मैं अब न्यू करंट सेंसिटिविटी के बेसिस पे वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालूं, तो मेरा जो नंबर ऑफ टर्न्स है न्यू वाले में, नंबर ऑफ टर्न्स और एरिया बदल गया है, तो न्यू वाले में जो मेरा रिलेशन आएगा वो हो जाएगा एन डैश बी ए डैश के इंटू आर जी डैश। अच्छा, अब यहां पर एन डैश ए डैश बी ओवर के आर जी डैश, तो अगर मैं यहाँ पे ये न्यू वैल्यू देखूं, तो ये एन डैश ए डैश आपने भी निकाला, इसकी वैल्यू कितनी है? 3/2 एन ए इंटू बी ओवर आर जी डैश की वैल्यू कितनी है? ट्वाइस ऑफ आर जी इंटू के। तो अब देखो ये जो वैल्यू है ये आपका इनिशियल वोल्टेज सेंसिटिविटी है। तो ये जो वैल्यू है ये वाली, ये मेरी इनिशियल वोल्टेज सेंसिटिविटी है। तो मेरी जो न्यू वोल्टेज सेंसिटिविटी बनेगी, वो न्यू वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी होगी? 3/2 और नीचे 2 एक और है, तो कितना बन गया? 3/4 टाइम्स ऑफ योर ओरिजिनल वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो पहले वोल्टेज सेंसिटिविटी अगर Vs है, तो अब वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी होगी? 3/4 टाइम्स ऑफ Vs। तो ये चेक करो, ये समझ में आया मैंने क्या किया है? मैंने वोल्टेज सेंसिटिविटी में नंबर ऑफ टर्न्स एंड एरिया का रिलेशन एंड रेजिस्टेंस का रिलेशन पुट कर दिया कि नंबर ऑफ टर्न्स और एरिया जो है वो 3/2 टाइम्स हो गए हैं, और जो मेरा रेजिस्टेंस है वो नीचे डबल हो गया। तो मैंने वो वैल्यू पुट कर दी और मैंने वोल्टेज सेंसिटिविटी को फाइंड आउट किया। तो मेरा अब वोल्टेज सेंसिटिविटी कितना आया? तो अब आपके पास वोल्टेज सेंसिटिविटी 3/4 टाइम्स आ गया। 3/4 टाइम्स का मतलब ये हो गया 0.75 टाइम्स। और अगर मैंने परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज चेंज का मतलब होता है चेंज इन वैल्यू ओवर ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। तो चेंज इन वैल्यू ओवर ओरिजिनल वैल्यू, तो चेंज इन वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 0.75 माइनस PS ओवर VS इंटू 100। तो ये जो आंसर आया कितना आ गया? -25%। -25% का क्या मतलब है? कि वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ने की जगह क्या होगी? कम होगी। तो हमने लास्ट क्लास में एक बात बोली थी कि करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी दो अलग अलग चीजें हैं, और समटाइम्स करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के चक्कर में वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है? कम हो जाती है। और ये कब होती है? जब आप नंबर ऑफ टर्न्स और एरिया के बेसिस पे सेंसिटिविटी को बदलते हो। तो आपको ऐसा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा कि आप चाहते हो कि करंट सेंसिटिविटी बदले पर वोल्टेज सेंसिटिविटी कम ना हो, मतलब आप करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाना चाहते हो, साथ में आप ये इंश्योर करना चाहते हो कि वोल्टेज सेंसिटिविटी भी ज्यादा रहे। तो फिर आप उसको कैसे इंश्योर कर सकते हो? उसके लिए आप क्या करोगे बताओ? मैं चाहता हूं कि करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने पे वोल्टेज सेंसिटिविटी कम ना हो, तो फिर उसके लिए मैं क्या करूंगा? करंट सेंसिटिविटी का रिलेशन क्या है? एन बी ए बाई के
वोल्टेज सेंसिटिविटी का रिलेशन क्या है? NB/A/K/RG। तो मैं इसको बढ़ाना चाहता हूं, तो मैं इस ऐसे सोच के बढ़ाऊंगा कि यार इस तरीके से मैं NB/A/K को बढ़ाऊं कि RG चेंज ना हो। तो अगर आप चाहते हो कि RG चेंज ना हो तो फिर आप N को नहीं छेड़ोगे, A को नहीं छेड़ोगे, क्योंकि N और A को छेड़ने पे क्या होता है? रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। रेजिस्टेंस बढ़ने से वोल्टेज सेंसिटिविटी कम हो जाती है। तो आप कहोगे नहीं यार मैं N और A को नहीं चेंज करूंगा, मैं किसको चेंज करूंगा? K को। अगर मैं K को डिक्रीज कर दूं तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। एट द सेम टाइम यहां पर भी K डिक्रीज होगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, पर रेजिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होती है वो K पे डिपेंड नहीं होती। तो अगर आपने नंबर ऑफ टर्न्स और एरिया को चेंज किया तो करंट सेंसिटिविटी तो बढ़ जाएगी, पर वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी? कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, और रेजिस्टेंस के बढ़ने से वो डिनोमिनेटर बढ़ेगा और वोल्टेज सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। तो ये हमने याद रखना है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इसलिए ये जो क्वेश्चन है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज इस क्वेश्चन में वो चीज न्यूमेरिकली प्रूव हो रही है कि आपने एक सेंसिटिविटी को बढ़ाया पर उसके चक्कर में दूसरी सेंसिटिविटी क्या होगी? कम होगी। हाँ जी, क्लियर है ये? ठीक है। अब देखो लास्ट क्लास में हमने एक चीज नोटिस की थी कि जो हमारा गैल्वेनोमीटर होता है उसके अंदर वो जो करंट आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके? डिफ्लेक्शन के। मेरा जो स्केल था वो कौन सा स्केल था? लीनियर स्केल। और मैंने आपको कहा था कि यार लीनियर स्केल से फायदा क्या है? लीनियर स्केल से फायदा है कि अगर मैं डिफ्लेक्शन को डबल करूंगा तो मेरा करंट भी क्या हो जाएगा? डबल। इससे क्या होगा कि अगर मैं 1 डिग्री एंगल का करंट देख लूं कि 1 डिग्री एंगल पे कितना करंट है, 1 डिग्री डिफ्लेक्शन है, तो 1 डिग्री डिफ्लेक्शन पे कितना करंट है, तो मैं 2 डिग्री डिफ्लेक्शन, 3 डिग्री डिफ्लेक्शन, 4 डिग्री डिफ्लेक्शन पे अपने आप करंट बता सकता हूं। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री डिफ्लेक्शन पे अगर मेरा करंट आई है तो 2 डिग्री पे 2 आई हो जाएगा, 3 डिग्री पे 3 आई हो जाएगा, 4 डिग्री पे 4 आई हो जाएगा। तो मैंने यहां पे नोटिस किया कि यहां पर ये जो गिवन लीनियर स्केल का कंसेप्ट है इसके बेसिस पे मैं करंट को कैलकुलेट भी कर सकता हूं। और करंट को कैलकुलेट करने के लिए आप जिस डिवाइस को यूज करते हो उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? एमीटर। गैल्वेनोमीटर का काम करंट को कैलकुलेट करना नहीं है, गैल्वेनोमीटर का काम करंट को डिटेक्ट करना है, करंट की डायरेक्शन बताना है कि करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा, और ये बताना है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। एमीटर का काम क्या है? आपको बताना कि कितना करंट सर्किट में है। एमीटर क्या करता है? क्या बताता है कि सर्किट में कितना करंट है। तो अब आप यहां पे देखो, आपके पास ये गैल्वेनोमीटर है और हम गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें? एमीटर में। तो गैल्वेनोमीटर को हम G के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और एमीटर को हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं? A के साथ। वी रिप्रेजेंट गैल्वेनोमीटर बाय G एंड एमीटर बाय A। और एमीटर में बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव का भी कंसेप्ट होता है। पॉजिटिव नेगेटिव का कंसेप्ट मतलब कि जो आपका गैल्वेनोमीटर है उसका जो पॉइंटर होता है वो 0 मार्क सेंटर पे होता है, और एमीटर का जो 0 मार्क होता है वो आपका बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पे होता है, मतलब वो एक एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पे होगा। और एमीटर में जो रोटेशन आएगी वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आएगी, वो जो पॉइंटर है वो सिर्फ क्लॉकवाइज घूमेगा। गैल्वेनोमीटर में आपका पॉइंटर क्लॉकवाइज भी घूमता है और एंटी क्लॉकवाइज भी घूमता है, लेकिन एमीटर में जो आपका गिवन पॉइंटर है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रोटेट करता है, और वो कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। तो इस केस में एमीटर के केस में ना आपको करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाना है। करंट जब भी एमीटर को देना है तो एक डायरेक्शन में दोगे। कहां से? करंट विल एंटर फ्रॉम पॉजिटिव साइड एंड लीव फ्रॉम नेगेटिव साइड। करंट पॉजिटिव साइड से एंटर करेगा और नेगेटिव साइड से क्या करेगा? लीव करेगा। ये बात समझ में आ गई? और ये पता लग गया कि गैल्वेनोमीटर का 0 मार्क सेंटर पे होता है, एमीटर का 0 मार्क एक्सट्रीम लेफ्ट पे होता है। हाँ जी, ठीक है। अब यहां पर ये जो आपका गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो Rg है। गैल्वेनोमीटर के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो क्या है?
Rg, और वो जो रेजिस्टेंस है वो सब्सटेंशियल अमाउंट की है, मतलब वो रेजिस्टेंस कम नहीं है, वो दैट रेजिस्टेंस इज 12 ओम, 30 ओम, 20 ओम, ऐसे रेजिस्टेंस है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन आपको याद है एमीटर की कैरेक्टरिस्टिक्स, हमने जब एमीटर पढ़ा था तो हमने क्या कहा था कि एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, और फिर हमने क्या कहा था, इट हैज वेरी लो रेजिस्टेंस, और हमने कहा था कि एमीटर की जितनी हो सके उतनी रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इट हैज वेरी लो, मतलब हम चाहते हैं कि उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम हो, हम चाहते हैं उसकी रेजिस्टेंस 0.004 ओम या 0.005 ओम ऐसे हो। लेकिन ये जो एमीटर आप देख रहे हो इसकी आप रेजिस्टेंस चाहते हो कि ये मिली ओम्स में हो, किस में हो, मिली ओम्स में। पर गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस जो होती है वो 10 ओम, 15 ओम ऐसे है। इस रेजिस्टेंस के बेसिस पे एमीटर को आप यूज नहीं कर सकते। जैसे दिमाग में आएगा कि सर गैल्वेनोमीटर को सीधे ही एमीटर बना दो, क्योंकि वो तो लीनियर स्केल डिफ्लेक्शन है तो सही, तो आप सीधा ही गैल्वेनोमीटर को लेके एमीटर बना दो। तो उसका आंसर है कि मैं सीधा गैल्वेनोमीटर को सीधा एमीटर नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या प्रेजेंट है, रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस होने के कारण प्रॉब्लम ये आएगी कि जब भी आप गैल्वेनोमीटर को सर्किट में लगाओगे वो सर्किट के करंट को बदल देगा, और एमीटर का काम करंट को बदलना नहीं होता, एमीटर का काम करंट की वैल्यू बताना है। अगर एक वायर में करंट 10 एम्पियर है तो एमीटर का काम है लगने पे बताए 10 एम्पियर है। ये नहीं कि एमीटर लगा और वो करंट 10 से कम होके 4 रह गया। अगर करंट 10 से कम होके 4 रह गया तो एमीटर लगाने का पर्पस फेल हो गया, क्योंकि एमीटर इसलिए नहीं लगाया था कि करंट कम हो जाए, एमीटर इसलिए लगाया था कि जो करंट वायर में वो पता लग जाए। लगाने से पहले कितना करंट था 10, लगाने के बाद कितना बता रहा है 4। क्यों? क्योंकि उसने करंट कम कर दिया। क्यों कम कर दिया? क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस है। किसकी रेजिस्टेंस है? एमीटर की, सॉरी किसकी रेजिस्टेंस है? गैल्वेनोमीटर की। तो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस होने के कारण आप उसको सीधा एमीटर की तरह यूज नहीं कर सकते, आपको उसकी रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब मैं जो भी करने लगा हूं ना वो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने लगा हूं ताकि मैं करंट कैलकुलेट कर सकूं, और मैं चाहता हूं कि मेरी एमीटर की रेजिस्टेंस क्या हो, जितनी हो सके उतनी कम हो। और कितनी कम होनी चाहिए? मिली ओम्स में होनी चाहिए, 0.00 समथिंग ओम्स होना चाहिए। तो कैसे करेंगे? मेरे पास ये गैल्वेनोमीटर है, और ये जो गैल्वेनोमीटर है इसकी जो रेजिस्टेंस है वो है Rg। तो Rg इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, एंड आई वांट टू रिड्यूस द रेजिस्टेंस। तो हमने पढ़ा हुआ है कि सीरीज में जब आप रेजिस्टेंस लगाते हो तो वो ऐड हो जाती है, और पैरेलल में जब आप रेजिस्टेंस लगाते हो तो उनके रेसिप्रोकल ऐड होते हैं। और पैरेलल में हमने क्या नोटिस किया था कि ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाती है, सीरीज में ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे गैल्वेनोमीटर के साथ एक वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस लगाऊंगा। तो आर एस इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, so it is a resistor of very small value. So your RS is a resistor of very small value of resistance, and when we connect it in parallel to galvanometer we call this resistance as shunt. इस रेजिस्टेंस को हम एक नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? शंट। तो व्हाट इज शंट? शंट इज दैट रेजिस्टर which is of very small value connected to galvanometer in parallel, so that the galvanometer converts into an ammeter। तो ये जो ये पूरा का पूरा डब्बा मैंने ऐसे बंद कर दिया,
तो ये बंद करके ये जो पूरा डब्बा मेरे को मिला, ये वाला, ये डब्बा जो मेरे को मिला, दिस इज व्हाट, दिस इज माय एमीटर। डब्बा मैंने देखा, ये मेरा एमीटर। तो ये जो पूरा का पूरा आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा, ये पूरा पूरा, ये आपका क्या है, एमीटर। तो ये जो आप एमीटर देख रहे हो, ये आपके गिवन सर्किट में ऐसे जिस भी एलिमेंट में आप करंट देखना चाहते हो, जिस भी एलिमेंट में करंट देखना चाहते हो, उसके साथ इस एमीटर को कैसे लगाओगे, सीरीज। जैसे आप इस पर्टिकुलर एलिमेंट में करंट देखना चाहते हो, तो जिसके साथ भी देखना चाहते हो, एमीटर को उसके साथ कैसे लगाओगे, सीरीज। तो अगर इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो एमीटर में भी जो करंट फ्लो करेगा वो क्या है, आई। तो आई वो करंट है जो आपके एमीटर के अंदर जाएगा, और ये करंट की वैल्यू एमीटर बताएगा। तो दिस आई इज द करंट विच इज गोइंग इनटू द एमीटर फ्रॉम द सर्किट। ये वो करंट है जो एमीटर ने रीड करना है। और जब एमीटर ने ये करंट रीड करना है, तो अंदर जाके क्या होगा, तो अंदर जाके ये जो करंट है, ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। और यहां गैल्वेनोमीटर में जो करंट होगा उसको मैंने आई जी कह दिया। आई जी इज द करंट विच विल फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। एंड ये जो मेरा रजिस्टर है शंट, इसमें जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, आई माइनस आई जी। और फिर दोबारा ये करंट फिर इकट्ठा होके बाहर जब निकलेगा तो वो करंट क्या होगा, आई। तो ये आपका एमीटर है। आप जब इस एमीटर को लगाओगे, जहां भी लगाओगे, वहां पे वो करंट एमीटर के अंदर जाएगा। तो एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाओगे, और जब सीरीज में लगाओगे तो जो जिसके साथ भी सीरीज में लगाओगे उसमें जो भी करंट है वो किस में जाएगा, एमीटर में। और एमीटर में वो जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और दो पार्ट्स में डिवाइड होके कुछ करंट किसको मिलेगा, गैल्वेनोमीटर को। बाकी सारा करंट किस में से निकलेगा, शंट में से, नीचे से शंट में से निकलेगा। तो व्हाट इज शंट, शंट इज योर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ resistance connected in parallel to galvanometer to convert it into an ammeter। तो एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए जो मैं पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस लगाऊंगा उसको मैं क्या कहूंगा, शंट कहूंगा। अच्छा, अगर अब मैं आपको कहूंगी व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, तो अगर मैं कहता हूं कि ये जो आर ए इज रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, तो ये आर ए अगर एमीटर की रेजिस्टेंस है, तो बताओ इस रेजिस्टेंस को कैसे निकालोगे, 1/RA इज इक्वल टू 1/RG प्लस 1/RS, ऐसे ही निकालोगे ना। क्योंकि एमीटर जो आपने बनाया उसमें दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाई हैं, तो ये पूरा का पूरा आपका एमीटर है, ये पूरा का पूरा एमीटर है। तो इस पूरे की जो रेजिस्टेंस बनेगी वही आपकी एमीटर की रेजिस्टेंस है। अच्छा, इसको सॉल्व किया मैंने, 1/RA इज RS into RG over RS into RG. What is RA? RA is equal to RS into RG over RS प्लस RG। हाँ जी, ठीक है जी। तो मेरे पास ये जो गिवन वैल्यू है ये आ गई। अब मैंने यहाँ पे क्या कहा, मैंने कहा था कि ये जो RS है, दिस इज अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। वेरी स्मॉल का मतलब दिस इज इन मिली ओम्स। वैल्यू किस में है, मिली ओम्स। ये मिली ओम्स में है। ये जो वैल्यू है ये अगर हम नोटिस करेंगे, दिस इज इन मिली ओम्स, ये मिली ओम्स में है। और जो आपका गिवन आरजी होता है, इसकी जो रेजिस्टेंस होती है ये जैसे 12 ओम, 10 ओम, 8 ओम ऐसे है। और जो आरएस है इसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो 0.002 ओम या 0.004 ओम या 0.0025 ओम ऐसे होगी। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो, आप नोटिस कर रहे हो कि ये जो आर
जी है इट इज वेरी मच ग्रेटर देन आर एस। तो अगर आर जी की वैल्यू आर एस से बहुत बड़ी है तो प्लस माइनस में, प्लस माइनस जब आप प्लस माइनस कर रहे हो तो जो छोटा होता है उसको क्या करते हैं हम, निग्लेक्ट कर देते हैं। तो मैंने आर एस को क्या किया, निग्लेक्ट। अच्छा अगर मैं आर एस को निग्लेक्ट कर दिया तो ये देखो आर जी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अगर कैंसिल हो गया तो आपका जो आर ए है, एम मीटर की जो रेजिस्टेंस है, वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आ गई, शंट की रेजिस्टेंस। तो मैंने क्या कहा था कि मैं पैरेलल में शंट लगा दूंगा और मैं शंट की वैल्यू बहुत कम रखूंगा। तो एक्चुअली मैं जो शंट की वैल्यू रखूंगा ना, मेरे एम मीटर की ऑलमोस्ट उतनी ही रेजिस्टेंस होगी। जो भी मैं शंट की वैल्यू रखूंगा, तो शंट की मैं जो भी वैल्यू रखूंगा, मेरे एम मीटर की ऑलमोस्ट उतनी ही क्या है, रेजिस्टेंस है। हाँ जी, ये बात क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। अच्छा अब एक और चीज नोटिस करो, आप क्या नोटिस करोगे, आपका गैल्वेनोमीटर और शंट किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो अगर दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो ये जो V है वो हो गया आई जी आर जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू आर एस। हाँ जी ठीक है जी, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो आई जी इंटू आर जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू आर एस। तो करंट इंटू रेजिस्टेंस, ये हमारा क्या बन गया, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो गिवन रिलेशन है, इस रिलेशन को मैं अब दो वेज में हैंडल करूंगा। अब यहां पर मैं क्या नोटिस कर रहा हूं, मैंने यहां पे आई जी इंटू आर जी, आई इंटू आर एस माइनस आई जी इंटू आर एस। तो हमारे पास ये आई जी, ये मैंने आई जी वहां ले गया माइनस, वहां जाके प्लस हो गया। तो आई जी इज आर जी प्लस आर एस इज इक्वल टू आई इंटू आर एस। तो हमने क्या नोटिस किया, हमने नोटिस किया कि ये जो आई है दैट विल बी इक्वल टू आर जी प्लस आर एस ओवर आर एस इंटू आई। तो अब यहाँ पर हम क्या नोटिस कर रहे हैं, हम यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि ये आर जी और आर एस कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट क्यों, क्योंकि आपने जब ये गैल्वेनोमीटर बनाया तो अंदर जो कॉइल लगाई, अंदर जो आपने शंट लगाया, सब लगा के जब ये डब्बा बंद कर दोगे तो डब्बा बंद करने के बाद अंदर रेजिस्टेंस तो फिक्स हो जाएगी, जो रखी है वही रहेगी। तो ये जो वैल्यू है आपकी फिक्स रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू ने चेंज नहीं होना। तो अगर इसकी वैल्यू ने चेंज नहीं होना तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि आई जो है वो आई जी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब जो करंट एमीटर के अंदर जाएगा और जो करंट गैल्वेनोमीटर के अंदर जाएगा, दोनों की वैल्यू आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली का मतलब कि अगर एमीटर में करंट डबल गया तो ऊपर गैल्वेनोमीटर में भी करंट डबल हो जाएगा। अगर एमीटर में करंट 3 टाइम्स जाएगा तो ऊपर गैल्वेनोमीटर में भी करंट 3 टाइम्स। अभी भी देखो लीनियर स्केल है, अभी भी स्केल क्या है, लीनियर। और आपको पता है कि गैल्वेनोमीटर का करंट अंदर वाले डिफ्लेक्शन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो गैल्वेनोमीटर का करंट डिफ्लेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो एमीटर में करंट जा रहा है वो गैल्वेनोमीटर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इनडायरेक्टली हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि एमीटर का करंट भी डिफ्लेक्शन के क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो वो जो एमीटर आपने बनाया, अभी ये जो आपने एमीटर बनाया है, इसके अंदर भी लीनियर स्केल बन रहा है। इसमें भी आपका ये जो करंट आप देख रहे हो, जो एमीटर के अंदर करंट जा रहा है, वो करंट जो आपको डिफ्लेक्शन नजर आएगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। तो बात समझ में आ रही क्या कह रहे हैं, कि अभी भी लीनियर स्केल बन गया। पर अब जो लीनियर स्केल बना उसमें एक साथ में बात और आ गई कि वो जो एमीटर आपने बनाया है, वो जो डब्बा आपने बनाया, उस डब्बे की रेजिस्टेंस बहुत कम है, क्योंकि उस डब्बे की रेजिस्टेंस शंट वाली रेजिस्टेंस है। और शंट वाली रेजिस्टेंस आपने 0.00 समथिंग ली हुई है। तो समझ में आया मैंने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट किया। मैंने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया कैसे, गैल्वेनोमीटर के साथ एक पैरेलल में क्या लगा दी, रेजिस्टेंस लगा दी। और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को मैंने बहुत ज्यादा कम लिया। अब जब मैंने उसको बहुत ज्यादा कम लिया तो इससे उस एमीटर की रेजिस्टेंस भी कम होगी। पर जो एमीटर में करंट जा रहा है और जो डिफ्लेक्शन आएगी गैल्वेनोमीटर में, वो दोनों अभी भी एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अभी भी आपका जो स्केल बनेगा वो कौन सा स्केल बनेगा, लीनियर स्केल बनेगा। हाँ जी ठीक है।
अच्छा, अब यहां पर अगर मैं ये जो गिवन रिलेशन है इसमें शंट की रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना चाहता हूं, जैसे मैंने कहा कि बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस लगाएंगे, अब क्वेश्चन आएगा कितनी स्मॉल रेजिस्टेंस लगानी है, वो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, बहुत स्मॉल तो होगी पर बहुत स्मॉल क्या, मतलब वैल्यू क्या लेनी है, तो मेरी जो शंट की रेजिस्टेंस होगी दैट विल बी इक्वल टू आई जी इंटू आर जी ओवर आई माइनस आई जी। तो ये मेरी शंट की रेजिस्टेंस आ गई। तो ये हमारी गिवन शंट की रेजिस्टेंस आ गई। तो हमारे शंट की रेजिस्टेंस क्या है, आई जी इंटू आर जी ओवर आई माइनस आई जी, वेयर ये आई जी क्या है, ये वो करंट है जो आपके गैल्वेनोमीटर में, आई जी कौन सा करंट है जो गैल्वेनोमीटर में है, और ये आई कौन सा करंट है जो एमीटर के अंदर जा रहा है। तो जब एमीटर में करंट आई जा रहा है तो गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट क्या है, आई जी। तो यहां पे मैं क्या नोटिस कर रहा हूं, ये देखो, ये जब मैंने ये बॉक्स बनाया, देखो जब एमीटर में जो करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है, आई, तो गैल्वेनोमीटर में कितना करंट जा रहा है, आई जी। अगर मैं इस करंट को डबल कर दूंगा तो ये वाला करंट भी क्या हो जाएगा, डबल। अगर डबल करूंगा तो यहां पे डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगी, डबल। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। अब मैं देखो यहां पे करंट बढ़ाता जा रहा हूं, तो यहां पे भी करंट बढ़ता जा रहा है, और अंदर डिफ्लेक्शन क्या करती जा रही है, इंक्रीज। अब डिफ्लेक्शन जब बढ़ेगी तो आप क्या नोटिस करोगे कि ये डिफ्लेक्शन बढ़ते 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 ये एक ऐसा टाइम आएगा जब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो जाएगी। जब आपकी डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, मतलब आपकी डिफ्लेक्शन एक लिमिट के बाद और ज्यादा इंक्रीज नहीं करेगी। तो अगर मैं कह रहा हूं कि अभी इस गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ गई है, गैल्वेनोमीटर में क्या आ गई है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, तो उस टाइम ये जो आईजी करंट है ये वो करंट है जो मेरे गैल्वेनोमीटर में क्या दे रहा है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, और ये वो करंट है आई जो मेरे एमीटर में क्या दे रहा है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो एमीटर में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कब आएगी, जब मैं गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगी। गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कब होगी, जब वो आईजी क्या होगा, वो करंट होगा जो गैल्वेनोमीटर में क्या लेके आ रहा है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन लेके आ रहा है। तो यहां पर हम आईजी, इफ आईजी इज योर करंट in galvanometer at full scale डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन को हम क्या नाम देंगे, फुल स्केल, मतलब जो आपने स्केल बनाया था वो पूरा पॉइंटर पूरे स्केल को घूम के बिल्कुल लास्ट पे चला गया। तो जब पॉइंटर पूरे लास्ट पे चला गया उस टाइम गैल्वेनोमीटर में जो करंट है उसको क्या कह रहा हूं मैं, आईजी। तो आईजी इज दैट करंट ऑफ द गैल्वेनोमीटर एट विच इन द गैल्वेनोमीटर देयर इज full scale deflection, and I is the current in ammeter at full scale deflection। तो आई वो करंट है जो किसमें है, एमीटर में। बात समझ में आ रही है, यहां पे दो करंट है, एक करंट है जो एमीटर में जा रहा है, फिर एमीटर का करंट अंदर जाके ब्रेक हो गया, उसके दो हिस्से बन गए, उसका एक पार्ट किसमें जा रहा है, गैल्वेनोमीटर में, और वो जो गैल्वेनोमीटर में जा रहा है ना उसकी डिफ्लेक्शन से आपको पता लग रहा है कि बाहर करंट कितना है। तो एमीटर का करंट कितना है वो गैल्वेनोमीटर के करंट की डिफ्लेक्शन से पता लग रहा है। और क्यों पता लग रहा है, क्योंकि लीनियर स्केल बन रहा है। और आप क्या नोटिस कर रहे हो कि गैल्वेनोमीटर में फुल डिफ्लेक्शन कब होगी, जब गैल्वेनोमीटर का करंट आईजी होगा, और जब गैल्वेनोमीटर का करंट आईजी फुल डिफ्लेक्शन पे होगा उस टाइम एमीटर के अंदर भी फुल स्केल डिफ्लेक्शन होगी। अच्छा, अगर मैं कहता हूं कि ये आई की वैल्यू 3 एम्पियर है, सपोज मैंने कहा ये 3 एम्पियर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मेरा एमीटर जो है वो 0 से लेके 3 एम्पियर तक की रीडिंग ले सकता है। क्योंकि 3 के बाद क्यों नहीं लेगा, क्योंकि इसकी डिफ्लेक्शन 3 के बाद और इंक्रीज नहीं होगी। अच्छा, अगर मैं कह रहा हूं कि ये वाले आई की वैल्यू, मैं कहता हूं ये वाले आई की वैल्यू 5 एम्पियर है, तो फिर मेरा जो एमीटर है वो कहां से कहां रीडिंग ले रहा है, 0 से 5।
अच्छा, अगर मैं इसको 15 कर दूं तो फिर मेरा एमीटर कहां से कहां रीडिंग ले रहा है? 0 से 15। इसको हम कहते हैं रेंज। इसको क्या कहते हैं? रेंज। रेंज का मतलब कि एमीटर कहां तक रीडिंग ले पा रहा है। तो आपका एमीटर कहां तक रीडिंग ले पा रहा है? जब तक उसकी वैल्यू 0 से लेके मैक्सिमम वाली नहीं हो जाती। और ये वाला करंट कौन सा करंट है जिसपे आपकी वैल्यू जो है वो क्या हो रही है? एमीटर के अंदर मैक्सिमम हो रही है। तो मैं यहां पे क्या नोटिस कर रहा हूं? मैं यहां पे नोटिस कर रहा हूं कि ये जो आप आई जी देख रहे हो, ये आई जी आपका वो करंट है जो गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है। और ये आई आपका वो करंट है जो एमीटर में क्या दे रहा है? फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो मेरे पास ये जो वैल्यू आई, दिस इज द रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ऑफ शंट टू गेट एन एमीटर of range 0 to I। ये मेरे शंट की वो रेजिस्टेंस है, ये मेरा शंट की वो रेजिस्टेंस है जो मैं गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में लगाऊंगा, ताकि मेरे को जो गिवन एमीटर मिल रहा है उस एमीटर की जो रेंज वो कितनी हो? 0 से लेके आई तक हो। 0 से लेके आई, ये जो आप यहां पे करंट ले रहे हो वो 0 से लेके आई तक हो। तो ये मेरा वो रेजिस्टेंस आ गया। हाँ जी, क्लियर है बात? तो समझ में आया क्या किया हमने? हाँ जी, ठीक है। तो इसको एक बार थोड़ा हम प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो मैंने रिलेशन लिखा है प्रैक्टिकली इसका क्या मतलब है। लेटर से मेरे पास ये गैल्वेनोमीटर है, ये सेम है, एक ही गैल्वेनोमीटर है। उस गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस जो है वो आर जी है। गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस क्या है? आर जी है। और ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें जब आईजी करंट होगा तो गैल्वेनोमीटर में फुल डिफ्लेक्शन होगी। गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होगी वो क्या होगी? फुल स्केल। तो ये आईजी वो करंट है जो इस गैल्वेनोमीटर में कौन सी डिफ्लेक्शन लेके आ रहा है? आज कौन सी डिफ्लेक्शन लेके आ रहा है? फुल स्केल। ये वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाला करंट है। अच्छा, अब मैंने क्या किया? मैंने यहां पर इस गिवन गैल्वेनोमीटर के साथ ये शंट लगा दिया। यहां पे मैंने ये देखो, ये जो गैल्वेनोमीटर है इसके साथ मैंने ये शंट लगा दिया। और जब मैंने ये शंट लगाया तो आपका क्या बन गया? एमीटर। ये जो पूरा का पूरा बॉक्स आपको मिला, ये पूरा का पूरा बॉक्स क्या बन गया? एमीटर। तो ये आपका बॉक्स है, ये आपका एमीटर है, ये आपका बॉक्स है, ये आपका एमीटर है, या आपने एमीटर बना दिया। अब आप चाहते हो कि आपका जो एमीटर है, आप चाहते हो कि आपका जो एमीटर है उसमें ये रेंज रेंज जो है वो 0 टू I1 हो। I1 जैसे इसको आपने लेटर से 5 एम्पियर मान लिया, तो आप चाहते हो कि ये 0 से लेके क्या हो? I1 हो। तो यहां पे ये जो शंट आप लगाओगे, ये जो शंट आप लगाओगे, इस शंट की वैल्यू इस फॉर्मूले से आई। ये जो शंट आप लगाओगे, इस शंट की वैल्यू जो आपकी शंट की वैल्यू होगी, वो शंट की वैल्यू क्या बनेगी? आपका जो शंट होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी आई जी इंटू आर जी ओवर I1 माइनस आई जी। और ये आपका वो एमीटर हो गया जो 0 से I1 तक की रीडिंग लेगा। तो कहां तक की रीडिंग लेगा? 0 से लेके I1। जैसे आपने सपोज इस I1 को 5 एम्पियर मान लिया, तो ये कहां से कहां रीडिंग लेगा? 0 से लेके 5 एम्पियर। मतलब ये वो एमीटर बन गया जो रीडिंग लेगा कहां से कहां? 0 से लेके 5 एम्पियर। तो आप 0 से लेके 5 एम्पियर तक चाहते हो, तो आप इस I1 को क्या लोगे? 5। और 5 लोगे तो यहां पे जो रेजिस्टेंस आएगी वो रेजिस्टेंस होगी जो आप इस गैल्वेनोमीटर में लगाओगे, ताकि आपका वो एमीटर बन जाए, ताकि आपको वो एमीटर मिल जाए। हाँ जी, क्लियर है ये? ठीक है। अब मैंने कहा कि नहीं यार, मेरे को ना मेरा जो डिवाइस है जैसे एसी है वो 9 एम्पियर तक करंट ले रहा है। तो मैंने कहा यार मेरा डिवाइस ना 5 नहीं, उसने 9 एम्पियर रीडिंग लेनी है।
तो अगर उसने 9 एम्पियर रीडिंग लेनी है तो ये वाला जो एमीटर है ये मेरे लिए काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा करंट कहां तक जाना है 9 एम्पियर, और इसने 5 के बाद रीडिंग नहीं देनी। तो मैंने कहा यार मेरे को ना एक और एमीटर बनाना पड़ेगा। तो मेरे को अब एक एमीटर बनाना है जो लेटेस्ट से 10 एम्पियर तक की रीडिंग ले ले। कहां तक की रीडिंग ले ले? 10 एम्पियर। तो मैं अब एक नया एमीटर बना रहा हूं जिसकी रेंज 0 से लेके कितनी है I2, जिसकी रेंज कितनी है 0 से लेके I2। तो फिर मैं अब इस शंट को बदलूंगा। गैल्वेनोमीटर मेरा वही है, गैल्वेनोमीटर को नहीं बदला मैंने, किसको बदला? शंट को। वही गैल्वेनोमीटर है, सेम गैल्वेनोमीटर से मैं दो अलग अलग एमीटर बना रहा हूं। सेम गैल्वेनोमीटर से मैं क्या कर रहा हूं, दो अलग अलग एमीटर बना रहा हूं। और मेरी जो शंट की वैल्यू है वो क्या होगी? IG इंटू RG ओवर I2 माइनस IG। और ये जो एमीटर है ये वो एमीटर है जो 0 से लेके 10 तक की रीडिंग लेगा। ये वाला जो एमीटर आप देख रहे हो ये कहां से कहां तक की रीडिंग लेगा? 0 से 10। और ये वाला जो आप एमीटर देख रहे थे ये कहां से कहां रीडिंग लेगा? 0 से लेके 5। तो कहने का मतलब कि आपने ना जब शंट लगाना है तो शंट की रेजिस्टेंस इस बात पे डिसाइड होगी कि मैं एमीटर की रेंज क्या चाहता हूं। क्वेश्चन समझ में आया कि शंट की वैल्यू कौन डिसाइड करेगा? एमीटर की रेंज। रेंज का मतलब कि एमीटर 0 से लेके कहां तक रीडिंग लेना चाहता है। अगर एमीटर 0 से लेके 3 एम्पियर तक लेना चाहता है तो कैपिटल आई 3 मानोगे। अगर 0 से 5 तो कैपिटल आई 5 मानोगे। अगर 0 से 10 तो कैपिटल आई 10 लोगे। लेकिन गैल्वेनोमीटर वही है, गैल्वेनोमीटर वही है। सेम गैल्वेनोमीटर में शंट की रेजिस्टेंस बदलोगे, सेम गैल्वेनोमीटर में शंट की रेजिस्टेंस बदलोगे तो उस एमीटर की रेंज भी क्या करेगी? चेंज हो जाएगी। रेंज क्या करेगी? चेंज हो जाएगी। तो क्वेश्चन, ये बात समझ में आ गई? हाँ जी, क्लियर है ये? ठीक है। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर हम रेंज पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन रेंज सो मच? तो मेरे पास जैसे देखो ये एक एमीटर है, यहाँ पे ये 0 है और ये इसकी मैक्सिमम करंट की वैल्यू है। ये मेरा एमीटर है और इस एमीटर की जो रेंज है वो है 0 से लेके कितनी होगी? I, 0 टू I। अच्छा, अब अगर मैं ये I लेटेस्ट से 5 एम्पियर मानता हूं तो मेरी रेंज 0 टू 5 एम्पियर होगी। अब आप ध्यान से देखो, ये मेरे पास 1 एम्पियर हो जाएगा, ये 2 एम्पियर, ये 3 एम्पियर, ये 4 एम्पियर और ये क्या हो गया? 5 एम्पियर। अच्छा, मेरे पास देखो ये सारी डिफ्लेक्शन, ये सब वन, ये देखो ये 1 डिग्री, फिर ये 2 डिग्री, ऐसे ये जो एंगल है ना ये सारे इक्वल एंगल है। सारे इक्वल एंगल क्यों है? क्योंकि करंट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो अगर आप ये देखो, अगर आप इतने एंगल से आगे जाओगे तो ये उसका डबल हो गया, फिर ये उसका ट्रिपल हो गया, ये उसका 4 टाइम्स हो गया, ये उसका क्या हो गया? 5 टाइम्स। तो अगर आपको एक डिफ्लेक्शन का करंट पता है तो दो, डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स हर डिफ्लेक्शन का आप करंट निकाल सकते हो। तो अगर आपको पता है कि यार 1 डिग्री डिफ्लेक्शन पे कितना करंट आएगा तो आप 2 डिग्री डिफ्लेक्शन पे, 3 डिग्री डिफ्लेक्शन, ये सारी डिफ्लेक्शंस पे आप करंट निकाल सकते हो। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि आपका जो करंट है वो डिफ्लेक्शन के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये जो आप एमीटर देख रहे हो इसकी जो मिनिमम रीडिंग ये ले सकता है, मिनिमम रीडिंग जो ये ले सकता है वो ये वाला रीडिंग है, ये वाली रीडिंग है। ये यहाँ पे 0 रीडिंग है और अगर आप यहाँ पे जाओगे तो ये इसकी मिनिमम रीडिंग है जो आप देख रहे हो ये वाली। तो ये जो मिनिमम रीडिंग है, अगर मैं आपको पूछूं बेटा ये वैल्यू कितनी बनेगी, आप बता सकते हो कितनी बनेगी ये वैल्यू? यहां से देखो ये 0 से लेके 5 तक कितनी डिविजन है? काउंट करो, 0 से लेके 5 तक कितनी डिवीजन है? 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये जो आपका 0 से लेके 1 एम्पियर करंट है इसमें 5 डिविजन हैं। तो एक डिवीजन का करंट कितना बनेगा? 1/5। तो कितना आंसर आया? 0.2 एम्पियर। तो इसका मतलब कि आपका अगर रेंज इतना है तो इसका जो लीस्ट काउंट मतलब जो ये मिनिमम रीडिंग लेगा वो मिनिमम रीडिंग कितनी होगी? 0.2 एम्पियर। तो जो मिनिमम रीडिंग होगी दैट इज व्हाट? दैट इज 0.2 एम्पियर। तो 0.2 एम्पियर इज द मिनिमम रीडिंग जो आपका ये एमीटर ले रहा है। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बाय चांस इस आई को
ये वाला जो आई है इसको 15 कर देता हूं, तो मैंने अब करंट को कितना कर दिया 15 एम्पियर। तो अगर मैं इसको 15 कर देता हूं, तो अब ये जो आपका गिवन डिवाइस है ये अगर 15 तक रीडिंग ले रहा है तो ये 15 बन गया। अच्छा अगर 15 बन गया तो ये इक्वल पार्ट्स, ये अब 1 एम्पियर नहीं रहेगा, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 9, ये कितना बन जाएगा 12। अब आप बता सकते हो एक डिवीजन की रीडिंग क्या बनेगी। अब यहां पे आप क्या नोटिस कर रहे हो कि यहां से लेके यहां तक ये आपके टोटल कितने 5 डिवीजन है, तो 5 डिवीजन पे कितना करंट आ रहा है 3 एम्पियर, तो 1 डिवीजन पे कितना करंट आएगा 3/5 कितना बन गया 0.6। तो इसका लीस्ट काउंट क्या है 0.6 एम्पियर। अच्छा लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है मिनिमम रीडिंग जो आपका डिवाइस ले सकता है। तो आपका ये वाला जो एमीटर है ना, इसकी रेंज आपने बढ़ा दी है, इसकी रेंज आपने इंक्रीज कर दी है, पर जब इसकी रेंज बढ़ाई है ना तो इसका लीस्ट काउंट भी क्या कर गया इंक्रीज। और लीस्ट काउंट बढ़ने से प्रॉब्लम पता है क्या होती है, एरर बढ़ जाती है, एक्यूरेसी कम हो जाती है। एक्यूरेसी क्या होती है, एक्यूरेसी होती है छोटी से छोटी रीडिंग की वैल्यू ले पाना। ये वाला जो आपका, ये वाला जो आप 15 मीटर वाला एम देख रहे हो ना, इसकी प्रॉब्लम पता है क्या है, इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये 0.6 के बाद जो रीडिंग लेगा वो 1.2 है, 1.2 की जो बाद रीडिंग लेगा वो 1.8 है। ये 0.6 0 से 0.6 के बीच में कोई रीडिंग नहीं ले सकता, फिर 0.6 से 1.2 के बीच में भी कोई रीडिंग नहीं ले सकता, 1.2 और 1.8 के बीच में भी कोई रीडिंग नहीं ले सकता। तो आपको जो आंसर मिलेंगे ना वो एक्यूरेट नहीं होंगे, एरर बहुत होगी। तो जितनी रेंज बढ़ जाएगी एरर उतनी ज्यादा है, जितनी रेंज बढ़ेगी एरर उतनी ज्यादा है। तो लीस्ट काउंट बढ़ाने से क्या होगा, लीस्ट काउंट बढ़ाने से हमारी जो एरर है, एरर वो क्या करेगी इंक्रीज होगी। तो हाँ आप हमेशा कोशिश ये करोगे कि रेंज कम हो, हमेशा कोशिश क्या करोगे रेंज कम हो। जैसे सपोज मेरे को गिवन केस में पता है कि मेरा करंट जो है वो 2.5 एम्पियर से ऊपर नहीं जाएगा, मेरे को पता है मेरा करंट 2.5 एम्पियर से ऊपर नहीं जाएगा, तो मैं वो एमीटर लूंगा जो 0 से 3 एम्पियर का है। अगर मैंने 0 से 5 का ले लिया तो मेरी एरर बढ़ जाएगी, तो मैं वो लूंगा जो 0 से 3 का है। अच्छा मेरे को पता है कि मेरा करंट 9 एम्पियर से ऊपर नहीं जाएगा, तो 9 एम्पियर से ऊपर नहीं जाएगा, तो मैं अब 0 से 5 वाली रेंज का एमीटर नहीं ले सकता। प्रॉब्लम क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि अगर वो लूंगा तो 9 एम्पियर तो रीडिंग ही नहीं आएगी। तो मैं कौन सा एमीटर लूंगा जिसकी रेंज 0 से 10 तक है। अगर मेरा करंट 14 एम्पियर तक जा रहा है तो फिर मैं वो लूंगा जिसकी रेंज 0 से 15 तक है। मतलब रेंज कब बढ़ाओगे, जब करंट की वैल्यू रेंज से बियॉन्ड जा रही है। अगर करंट की वैल्यू रेंज से बाहर जा रही है तो रेंज बढ़ाओगे, पर अगर करंट की वैल्यू रेंज के अंदर अंदर है तो फिर मिनिमम रेंज रखने की कोशिश करोगे। वो वाला एमीटर लोगे जिसकी रेंज जो है वो कम हो और आपका करंट उस रेंज से बाहर ना जाए। इसलिए हम ऐसे अलग अलग एमीटर बना रहे हैं। और जब हम अलग अलग एमीटर बनाएंगे तो गैल्वेनोमीटर तो सेम ही है। अगर गैल्वेनोमीटर सेम है तो आईजी और आरजी की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी सेम रहेगी। बस अलग अलग एमीटर बनाने में कौन बदलेगा, शंट की रेजिस्टेंस, शंट की रेजिस्टेंस बदलेंगे और एमीटर भी क्या करेगा बदल जाएगा। आज क्लियर है बात, ठीक है। ऐसे ही अब हमारे पास आएगा वोल्ट मीटर, तो वील कन्वर्ट योर गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर। अच्छा अब इसमें भी वही चीज है कि जब मैं गैल्वेनोमीटर की बात कर रहा हूं तो गैल्वेनोमीटर में देखो मेरा जो जीरो मार्क है वो सेंटर पे होगा, और गैल्वेनोमीटर में जो मेरी गिवन रीडिंग है वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों में आएगी। पर जब मैं वोल्ट मीटर की बात करता हूं तो वोल्ट मीटर में जो मेरा पॉइंटर है वो बिल्कुल जीरो मार्क एक्सट्रीम लेफ्ट पे है। तो वोल्ट मीटर में भी प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा। वोल्ट मीटर में भी आप अपने हाई पोटेंशियल को पॉजिटिव साइड ऑफ द वोल्ट मीटर के साथ जोड़ोगे, लो पोटेंशियल को नेगेटिव साइड। तो आपके पास ये वोल्ट मीटर है, तो वोल्ट मीटर में ये वाली साइड को आप हाई पोटेंशियल के साथ जोड़ोगे, ये वाली साइड को आप लो पोटेंशियल। तो हाई पोटेंशियल साइड विल बी कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल, तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हाई पोटेंशियल के साथ जुड़ेगा, जो नेगेटिव टर्मिनल है वो लो पोटेंशियल के साथ जुड़ेगा। और यहां पे देखो ये जो वोल्ट मीटर होता है it is always connected in
हाँ जी बोलो, पैरेलल, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल एंड इट हैज very high resistance. It has very high resistance. इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होती है. तो अगेन मैं गैल्वेनोमीटर को ना सीधा वोल्ट मीटर नहीं यूज कर सकता, क्योंकि गैल्वेनोमीटर के अंदर रेजिस्टेंस तो होती है पर बहुत हाई नहीं होती. मेरे को वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस चाहिए और बहुत ज्यादा चाहिए, बहुत हाई चाहिए. ठीक है. एमीटर में रेजिस्टेंस बहुत कम चाहिए, तो उसके कंपैरेटिवली ये आरजी बड़ा है. और वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस बहुत हाई चाहिए, उसके कंपैरिजन में ये आरजी छोटा है, क्योंकि वोल्ट मीटर में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है. तो आपके पास होता क्या है, आपके पास जैसे ये आपका सर्किट है, तो इस सर्किट में आपका जैसे ये करंट फ्लो कर रहा है, तो आप ना यहाँ पे ऊपर वोल्ट मीटर लगाते हो. आपने हमेशा वोल्ट मीटर किस में लगाया, ऐसे पैरेलल में लगाया. आप ऐसे वोल्ट मीटर लगाते हो किसके साथ, सर्किट में. हाँ जी, पता है ना, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सर्किट. तो आप यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस देखना चाहते हो, आप देखना चाहते हो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है. तो वो पोटेंशियल डिफरेंस आपको ये वोल्ट मीटर बताएगा कि यार इसके अक्रॉस ये जो पॉइंट है ए बी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये ऊपर वोल्ट मीटर बताएगा. तो ये ना आपके गिवन सर्किट में ये करंट आ रहा था, तो ये करंट आगे दो पार्ट्स में क्या करेगा, ब्रेक हो जाएगा. और ऊपर ये वोल्ट मीटर के अंदर जो करंट जाएगा उसके कारण डिफ्लेक्शन आएगी. तो वोल्ट मीटर जो होता है ना, हमेशा किस में कनेक्ट होता है, पैरेलल में. किसके साथ, सर्किट के साथ. हमेशा सर्किट के साथ कैसे कनेक्ट होता है, पैरेलल में. अच्छा, अब वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करूंगा, रेजिस्टेंस बढ़ा के, रेजिस्टेंस को बढ़ा के. और रेजिस्टेंस कैसे बढ़ती है, सीरीज में. पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होती है, सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ती है. तो मैं क्या करूंगा, अपने गैल्वेनोमीटर को अगर मैं वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो आरजी है, इसके साथ मैं एक वेरी हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट करूंगा इन सीरीज. तो टू कन्वर्ट galvanometer into voltmeter, we connect galvanometer with a very large resistance are in series to it. तो ये जो डब्बा बना, ये जो आप बॉक्स देख रहे हो, ये जो डब्बा बना, दिस बॉक्स इज योर वोल्ट मीटर. ये जो बॉक्स है ये आपका क्या बन गया, वोल्ट मीटर बन गया. और आप अब ध्यान से नोटिस करो, ये जो वोल्ट मीटर है, इसमें जब करंट जाएगा, देखो ये जो वोल्ट मीटर है इसमें जब करंट जाएगा, तो वही करंट गैल्वेनोमीटर में भी जाएगा. और गैल्वेनोमीटर में जो करंट जा रहा है उसको क्या कहते हैं, आईजी. तो वोल्ट मीटर में भी जो करंट जाएगा वो क्या होगा, आईजी. तो वोल्ट मीटर के अंदर जो करंट जा रहा है ना, वो कौन सा करंट जा रहा है, सिर्फ आईजी करंट जा रहा है. वोल्ट मीटर के अंदर जो करंट जा रहा है वो सिर्फ क्या जा रहा है, आईजी करंट जा रहा है. और यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो, यहां से लेके यहां तक अगर मैं रेजिस्टेंस निकालूं, तो ये रेजिस्टेंस कितनी आएगी, आर जी प्लस आर, यही आएगी ना टोटल रेजिस्टेंस. इफेक्टिव रेजिस्टेंस देखो, ये जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, ये जो आपका ये जो आपका वोल्ट मीटर, अगर उसकी रेजिस्टेंस मैं आर भी कह दूं, तो ये वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस कितनी आएगी, ये दोनों अंदर सीरीज में लगे हुए हैं. हाँ जी ठीक है. एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होगी, तो इस वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होगी, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर जो वी होगी, वो क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस. तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर ये बनेगी करंट इनटू रेजिस्टेंस. करंट कौन सा जा रहा है अंदर, आईजी, सीरीज है ना, करंट सेम है आईजी. और रेजिस्टेंस कितनी होगी, आरजी प्लस आर. आर वो रेजिस्टेंस है जो आप लगा रहे हो. हाँ जी ठीक है, ये क्लियर है बात.
अब यहाँ पे अगेन एक चीज नोटिस करो, जब आप ये डब्बा बनाओगे तो डब्बा बनाने पे ये दोनों रेजिस्टेंस फिक्स है। तो अगर ये दोनों रेजिस्टेंस फिक्स हैं तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि V जो है वो IG के क्या हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और आपको पता है कि IG जो है वो फाई के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहां पे भी देखो लीनियर स्केल बन गया कि जैसे जैसे अंदर ये IG बढ़ेगा तो V भी बाहर क्या करेगा, इंक्रीज। अगर आपके पास ये डिफ्लेक्शन डबल हो गई तो इसका मतलब ये IG डबल हो गया, IG डबल होने का मतलब बाहर V डबल हो गया। तो अगर V डबल होगा तो अंदर डिफ्लेक्शन डबल होगी, अगर V 3 टाइम्स होगा तो अंदर डिफ्लेक्शन भी 3 टाइम्स होगी। तो ये भी लीनियर स्केल बन गया। और यहां पर आप अगर इस Rg की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हो तो R, ये आपने जो रेजिस्टेंस लगानी है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो तो कैसे करोगे, ये IG नीचे ले जाओ तो ये बन गया V बाय IG माइनस RG। ये आपका क्या बन गया, ये आपका R बन गया। और इसमें ये जो IG है दिस इज करंट इन गैल्वेनोमीटर एट फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ये आपका वो करंट है जो आपके गैल्वेनोमीटर में जब फुल स्केल डिफ्लेक्शन। अच्छा, और जब ये करंट देखो, अगर मैं इस करंट को मानता हूं कि ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाला करंट है तो यहां पे जो रीडिंग आएगी वोल्ट मीटर की वो भी रीडिंग फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाली आएगी। तो यहां पे जो आप ये V देख रहे हो, ये वाला जो V देख रहे हो, दिस इज योर रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर एट फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ये आपके वोल्ट मीटर की रीडिंग है किस पे, एट फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो आपने यहाँ पे ये क्या निकाला, ये आपने क्या चीज फाइंड आउट की, ये जो आपने निकाला ये आपने क्या निकाला, दिस इज योर रेजिस्टेंस connected in series to galvanometer to construct a voltmeter of range 0 to V। तो ये आपका वो वोल्टमीटर है जो मैक्सिमम कितनी वोल्टेज ले सकता है, ये V वोल्टेज ले सकता है। तो आपने जो रेजिस्टेंस लगानी है गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में जब एमीटर बनाना है, और आपने गैल्वेनोमीटर के साथ रेजिस्टेंस लगानी है सीरीज में जब क्या बनाना है, वोल्टमीटर। और हर एमीटर की अपनी रेंज होगी, हर वोल्टमीटर की अपनी रेंज होगी, और वो रेंज के बेसिस पे आप रेजिस्टेंस की वैल्यू डिसाइड करोगे। और वो रेजिस्टेंस के ये दो फॉर्मूले बन गए, एक शंट का फॉर्मूला बन गया जो एमीटर में लगेगा, और ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा जो वोल्टमीटर बनाने के टाइम लगेगा। और आपने एक ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स के लिए याद कर रखना है कि जब भी वोल्टमीटर को हम स्टडी करते हैं तो वोल्टमीटर में जो वोल्टेज आती है, जो वोल्टमीटर की रीडिंग आती है, वो किसके इक्वल होती है, IG इंटू R प्लस RG। फिर RG गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है और R आपकी वो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस है जो आप लगा रहे हो। इस R को आप चेंज करोगे तो ये V भी क्या करेगा, चेंज करेगा। R बदलोगे तो V बदलेगा। और IG एंड RG ये हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट, क्योंकि गैल्वेनोमीटर के लिए ये हमेशा फिक्स रहेंगे। तो क्लियर है ये, ठीक है। तो ये हमारा पूरा गैल्वेनोमीटर का कंसेप्ट था।